बनाओ। पहले वो क्वेश्चन बनाए थे जो बटा करके था, तो बीच में इसको रेशियो को एलसीएम लेकर के काट के घटा रहे थे, उसी टाइप का है। जैसे कि 7 में से 5 हाँ हाँ, हाँ? एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5 और 2, दूसरे बर्तन में दिया हुआ है 8 और 5, दोनों को मिलाकर मिश्रण ये बनाया जाता है, तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो टोटल जो है 5 है तो 7 में से 5 मिल्क है और 13 में से 8 मिल्क है, और टोटल मिलाकर के 9 में से 7 मिल्क है। ठीक है, हम बताए थे कि इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? तो बहुत बड़ा नंबर आएगा ना। ये तीनों को मल्टीप्लाई करके लेना होगा, क्योंकि एलसीएम तो होगा नहीं। जब एलसीएम नहीं होता तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 13 गुना 9 गुना 7, 13 गुना 9 गुना 7, 13 गुना 9 गुना 7। हाँ, तो अब एलसीएम गुना करके लिखना या ऐसे ही लिखना। तो 9 9 कटा, 13 7 91, 91 7 कितना हो जाएगा? 7 9 63, 630, 637। 1 2 3 गो है तो तीनों का एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम नहीं होता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, वही मल्टीप्लाई करके लिख दिए। इसको काटेंगे 13 13, तो आपका कितना हो जाएगा? 9 7 63, 63 गुना 8 करेंगे तो 24 48 504। और इसको जब सॉल्व करेंगे 7 7 कटेगा तो 13 9 117, 117 25 35 585। ठीक है, अब घटा देंगे। लेकिन ये तो गलत है लग रहा है, क्योंकि हमेशा इसके और इसके बीच में आना चाहिए। ये मल्टीप्लाई किए, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। ठीक है। दोनों मिश्रण में मिक्सर बराबर में अच्छे अच्छे से।
एक सेकंड रुको तो। एक सेकंड, थोड़ा सा 28 बनाइए तो तब तक हम 27 के सॉल्व कर रहे हैं। 28 वाला जो है वो हम बनाए थे ना कि मिश्रण में से निकाल करके जब उसमें डालते थे आपस में बदल दिया जाता था। जैसे देखिए, यदि मिश्रण ए में आपका ए से लीटर और आपका बी से 6 लीटर जो है, इसमें भी मिसप्रिंट है। अरे गलती कितना दे रहा है इसमें, 28 का, हाँ यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 है, ए से 5 लीटर। ठीक है, इसको बना करके सॉल्व कीजिए तो टोटल, क्योंकि इसको तो पहले देख रहे हैं। दस 26 10 36 बना। देखो, ए में जैसे 2 बर्तन है और ए और बी, तो ए में जो है 2 और 1 के रेशियो में हम लोग का दूध और पानी है, बी में 3 और 1 के रेशियो में दूध और पानी है। अब बर्तन ए में जो है
कितना लीटर है, 5 लीटर। ए में यहाँ पर 5 होगा, और बी जो है उसमें 6 लीटर मिश्रण जो है उसको क्या करता है, आपस में मिला लिया जाता है। तो दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है, यानी एगो गिलास है ए, एगो है बी, और उसमें दूध पानी है, इसमें भी दूध पानी है, दोनों को मिलाएंगे तो दूध और पानी कितना कितना अनुपात में होगा, वही पूछ रहा। तो जो ए है इसमें 5 लीटर दूध है, और बी में जो है वो आपका 6 लीटर दूध है। तो 5 लीटर दूध में, अब देखिए ए में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 2 और 1, यानी कि टोटल आपका 3 में से 2 दूध है ना, और आपका ये इसका और जो टोटल आपका मिश्रण है बी, इसमें दूध कितना है, तो 4 में से 3 दूध है ना। 5 लीटर टोटल है, इसमें 3 में से 2 आपका दूध है, और 6 लीटर टोटल है जिसमें 4 में से 3 दूध है। अगर ये हम लोग का दोनों को जोड़ देंगे तो ए और बी का जो दूध का क्वांटिटी हम लोग जोड़ दिए। अब इसके बाद ये हो गया हम लोग का मिल्क का, और हम लोग वाटर का निकाल देते हैं। तो हो जाएगा क्या, 5 लीटर है जिसमें से आपका 1/3 जो है वो वाटर है, और 6 लीटर मिश्रण में से 1/4 वाटर है। ये दोनों जोड़ देंगे तो टोटल वाटर निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10/3 प्लस 6 × 18/4, एलसीएम लेंगे 12, ये हो जाएगा कितना 40, और 18 × 54, यानी कि 94/12। ये क्या आ गया, मिल्क है ना। उसी तरीके से ये 5/3 प्लस 6/4, एलसीएम लेंगे 12, तो ये हो जाएगा 6 × 25, 4 × 20, 6 × 18, यानी कि 38/12, ये हो गया पानी। ठीक है, ये हो गया मिल्क और ये हो गया पानी। तो हम लोग टोटल मिल्क कितना हो गया, तो 94/12, और वाटर जो है वो कितना हो गया 38/12। तो हमको इसी का अनुपात पूछ रहा, तो 12 कटेगा, ये कटेगा, और तो 2 से काटेंगे 19 बार में, और 2 से काटेंगे 47 बार में, यानी 47/19 आपका आंसर हो जाएगा। मिटाए, देखिए वो जो एलिगेशन मेथड लगाते थे क्रॉस करके, वो कब करेंगे, और इसमें जो है वो चीज़ नहीं लगेगा, तो ये कब करेंगे। तो देखिए कि क्वेश्चन जो है, तो ये दूसरा मतलब कि 26 और 27 एक ही टाइप से लग रहा है। ये दोनों है, ये दोनों है, दोनों को मिलाए तो ये बन रहा है। इसमें भी ये दोनों है, ये दोनों है, दोनों को मिलाए ये बन रहा है।
तो उसमें हम लोग एलिगेशन मेथड यूज़ किए थे, इसमें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपका एक बर्तन में कुछ पानी और ये है, और आपका पानी ये है, दोनों के किस्म पर मिला के यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर क्या होगा ना कि बर्तन में जो क्वांटिटी रहेगा ना सेम रहता है, सेम रहेगा, तभी जाकर के हम लोग एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। और जब सेम नहीं रहेगा तो हम लोग जो है एलिगेशन मेथड यूज नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर है कि आपका दूध और पानी का अनुपात है 5 और 2, और फिर दूसरे बर्तन में है 8 और 3, और दोनों मिला करके दूध कितना बन रहा? 7 और 2 है ना। तो टोटल है आपका 7 बन जा रहा है, टोटल 7 बन रहा है ना, टोटल 7 जो है वो मिल्क बन रहा, ठीक है। और टोटल जो वाटर है वो कितना बन रहा? 2 बन रहा। अब पहला वाला में जो है, पहला वाला में कितना है आपका जो मिल्क है, सो तो 5 है, इसको कर देते हैं। देखिए तो 7 में 5/7 जो है ये हम लोग का क्या है? मिल्क है ना। और दूसरा बर्तन में कितना है? तो आपका 7 का दूसरा में कितना है? तो आपका 8/13, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का टोटल मिल्क। और ये हम लोग का टोटल क्वांटिटी कितना है? 5 मतलब 7 और 2, ठीक है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि दूध को अलग कर ले रहे हैं, 7 में से 5/7 दूध था, और आपका 7 में से 8/13 जो है दूध था, दोनों दूध को हम लोग अलग कर दे रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 7 कटेगा, ये बचा कितना? 5। तो जैसे टोटल क्वांटिटी कितना हो गया? 7 दूध है और 2 पानी है, तो टोटल क्वांटिटी हो गया हम लोग का 9। इसमें दूध का मात्रा कितना है तो वो हम लोग निकाल दे रहे हैं कि 7 में से 5/7 जो है दूध था, और 7 में से 8/13 जो है दूध था। तो यानी कि अब सॉल्व करेंगे तो 5 + 8 सते 56/13/9, इसको 1 लिए तो 13×5 = 65 प्लस 56/13, और ये जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गुना 9, जोड़ेंगे कितना आएगा? 121 आएगा। 13, लेकिन हाँ ये तो फिर गलती का है, ऐसे तो आ नहीं रहा, कुछ गड़बड़ी है क्या? 7 8/13 टोटल हो गया 7 और 2 5, 5 से कटा 8×5 13×5 65, 56। कहाँ गड़बड़ी हो रहा? 2/13। देखो तो अगर पानी लेके चलते हैं तो टोटल 2 पानी है, जिसमें से 2/7 कुछ गड़बड़ी लग रहा थी, तो इसको डाउट में रखो। 28 बना ना, 29 बना, इसको डाउट में रखो, तो जगह छोड़ देना, उसको तो बता देते हैं। अगला देखो, राम जो है 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन अंडे खरीदे। तो 12 रुपए प्रति दर्जन मतलब क्या होगा? एक दर्जन का 12 रुपया, तो 4 दर्जन खरीदेगा, कितना रुपए में खरीदेगा? 48 रुपए में। उसके बाद 16 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 2 दर्जन अंडे खरीदे। 16 रुपए के हिसाब से 2 दर्जन खरीदेगा, तो 16 दूनी 32, यानी टोटल जो है कितना दर्जन खरीदा है? तो 6 दर्जन, और जो कि कितना रुपए लगा है? 80 रुपये लग गया है,
ठीक है। तो बताइए वह किस दर से, मतलब वह उसे 20% लाभ पर बेचता है, यह जो है 20% लाभ पर बेचता है। तो पूछा जा रहा है कि अब किस दर से बेचेगा, यानी कितना रुपए दर्जन से सब से बेचेगा। तो देखो 6 दर्जन का अगर इतना रुपया है तो 1 दर्जन का कितना आ जाएगा, तो भागा दे देंगे, यानी 80/6। ये हम लोग का क्या है, सीपी है। 80 रुपया में 6 दर्जन खरीदे हैं, तो 1 दर्जन का हम लोग 6 से भागा दे दिए। अब इसको जो है 20% लाभ पर बेचना है, यानी कितना में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। तो वो कितना रुपया होगा वो निकालना है। 0 0 कटेगा, ये 0 कटा, 6 दूनी 12, 8 दूनी तो 16 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचेंगे। देखना होगा। वो परिसर निकालना पड़ता है, वो तुम्हारा इंग्लिश, अरे सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम का अंतर शायद रहता है। एक टंकी को 80 लीटर दूध, पानी और दूध के मिश्रण के द्वारा भर दिया जाता है तथा उसमें 70% दूध और 30% पानी को मिश्रण से निकाल दिया जाता है, जिसमें टंकी का 55% भाग खाली हो जाता है। तो बताइए कि प्रारंभ में टंकी जो है वो कितना लीटर उसमें था। देखो 70 लीटर मिल्क निकाल रहे हैं, सॉरी 70% मिल्क निकाल रहे हैं, और वाटर जो है वो कितना निकाल रहे हैं, 30%। जब 70 लीटर मिल्क निकाले, 30% वाटर निकाले, तो दोनों मिला करके कितना निकला, तो कितना खाली हुआ, 55 खाली हुआ, 55% खाली हुआ, है ना। 70% इसका खाली किए, 30% इसका खाली किए, तो दोनों को मिला करके देखे तो 55% खाली हुआ। तो हम लोग कितना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 25 और ये 15, काटेंगे तो 5:3, यानी 5 और 3 8 बराबर टोटल कितना लीटर है। तो पूछा जा रहा है कि मिल्क का मात्रा ना, तो 5 बराबर कितना, 50 लीटर। कितना रूल आ रहा सब।
कौन सा मिल्क निकालना था? 1500 रुपया को दो बैंकों में इस प्रकार डाला जाता है कि पहले में कुल धन का 6% और शेष धन का 5% जमा किया जाता है। टोटल मिलाकर के कितना मिलता है? 85 रुपया। तो 6% वाला पैसा कितना लगाया था? वो पहले टाइप से ये क्वेश्चन कि 1600 रुपया है, इसको अगर टोटल पैसा को 6% से लगा देते हैं तो कितना मिलता है? 1500 है, 6% लगाते तो 90 रुपया मिलता, लेकिन 1500 को अगर 5% से लगा रहे हो कितना मिलेगा? 75 मिलेगा। लेकिन दोनों को मिला करके कितना मिला? 85 रुपया मिला। तो यानी कि ये 10 और ये 5, 2 और 1 के रेशियो में। तो 2 और 1 3 बराबर हम लोग का कितना टोटल लगाया है? तो किसका पूछ रहा है? 6% वाला पूछ रहा है। तो यानी 2 बराबर कितना? काटेंगे 500, 5 दिया, 5 दूनी 10। ठीक है, सर 5% वाला पहले बता दिया तेरा रमेश कुछ रुपया में 2 किलोग्राम आम खरीदता है। कुछ रुपया हमको तो नहीं पता है, उसको x ले लेते हैं। तो x रुपये के हिसाब से 2 किलो खरीदा, यानी कितना रुपया लग गया? 2x रुपया लग गया। फिर जब वह दूसरे दुकान में जाता है तो आम का दाम जो है वो गिरा हुआ पाता है और वह सोचता है कि 6 किलोग्राम, यदि वह 6 किलोग्राम आम खरीदता तो औसत जो दाम होता वो 22 रुपया पड़ता। यानी कि 6 किलोग्राम जब वो खरीदा, ये 2 किलोग्राम, 6 किलोग्राम जब खरीदता तो पूरा टोटल जो है वो 22 रुपये पड़ता। यानी कि टोटल जो है औसत 22 रुपये पड़ता। यहाँ तो इसका भी दाम नहीं पता है, यानी कि आपका y रुपये के हिसाब से खरीदता है 6 किलोग्राम तो 6y लगता है, लेकिन टोटल औसत कितना लगा? तो औसत के लिए क्या करते हैं? 2x, शुरू में पैसा लगा 2x और फिर लगा 6y, और दोनों टोटल कितना किलो हो गया? तो 6 और 2 8 किलो। ठीक है, 2x यानी कि 2 किलो का दाम, 6y यानी कि 2x यानी 2 किलो का दाम, 6y यानी कि 6 किलो का दाम। ये दोनों को जोड़े तो पूरा 8 किलो का दाम, 8 से भागा दिए तो 1-1 किलो का औसत निकला। अब औसत कितना रुपये पड़ रहा है? 22 रुपये पड़ रहा। तो यहाँ पर जब भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एक ही चीज का मान सॉल्व करते हैं, दो चीज का मान कभी भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। या तो x ही रहता तब सॉल्व होता, या y रहता तभी सॉल्व होता।
यहाँ पर तुम्हारा आंकड़े अपर्याप्त है, यानी कि जानकारी अधूरी होगा। एक्स वाई देखो ऑप्शन नंबर 4। अच्छा ये दोनों एक साथ कभी सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ अच्छा सर एक साथ कभी सॉल्व नहीं हो सकता। आपने ले रहा क्या चीज? मैंने दोनों को भी एक साथ सॉल्व नहीं हो सकता। नहीं, या तो x, देखो पूरा इक्वेशन में एक ही चीज का मान निकलता है, कभी भी दो चीज का मान नहीं निकलता है, तो एक ही चीज का मान ही निकलेगा। अब x और y हम लोग को, अगर x रहता तो x का मान निकाल देते, y रहता तो y का मान निकाल देते। दोनों आम ही था लेकिन रेट अलग अलग था, समझे? इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सारे लो मैं भी क्या अकेले घंटे में आपको सिखाइए तो आसानी ये पूरा में है 8, पूरा में है 8 और यहाँ ठीक। देखो दूध और पानी जो है वो 729 ml मिश्रण के दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 7 और 2। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि दूध और पानी का रेशियो 7 और 3 रहेगा? पहले हम लोग बनाए इस तरीके का। इसमें 729 जो है उसमें 7 टोटल आपका कितना है? 9 में से 7 मिल्क है और 729 में से 7 में से 2 वाटर है ना? यानी कि काटेंगे तो 81 यानी 7 × 7 8 7 56 ml ये हो गया क्या? मिल्क। अच्छा सर इसमें 7 मिनट होता है लेकिन उसमें जोड़ लीजिए, इसमें नहीं जोड़ सकते हैं क्या चीज? 9/2 होगा। 9 में से, अच्छा यहाँ पर 9 होगा, 2/9 ठीक है। तो 9 से काटेंगे तो ये 81 और ये 18 दूनी 36 यानी 9 2 18 दूनी 16 ठीक है। तो यानी मिल्क हो गया कितना ml? 567 और वाटर कितना हो गया? 162 ml। अब इसमें क्या मिलाया जा रहा है? कितना पानी और मिलाया जाए, यानी कि वाटर हम लोग को मिलाना है कि रेशियो क्या बन जाए? 7:3। अच्छा इसमें कुछ मिला रहे हैं? नहीं, और इसमें मिला रहे हैं, यानी ये जो शुरू में था उतना ही लास्ट में भी रहेगा। यानी हम बताए थे जिसमें नहीं मिला तो उसके बराबर हम लोग करते हैं। तो 7 बराबर दिया हुआ है कितना? 567। तो 3 बराबर कितना? 3 का निकालेंगे तो काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 81 बार में 8 एकम 3 एकम 3 और 8 या 24 यानी कि 162 ml था, कुछ लीटर मिलाए तो कितना मेरा बन गया? 243। तो कितना मिलाए तो घटा के चेक कर लेंगे। 1 8 बस इसमें से ये माइनस करेंगे ना कितना पानी और डाला जाए कि दूध और पानी का रेशियो जो है वो 7 और ये हो जाए। ठीक तो है? आंसर क्या है? 33 का ऑप्शन नंबर 4। हाँ ठीक है ठीक है। जैसे हम लोग का 3 का मान निकालें, यानी कि हम लोग को मिला करके हो कितना चाहिए जाना चाहिए था? 243। शुरू में था कितना? 162 से 243 हो गया, कितना बढ़ गया?
हाँ तो घटा करके चेक करेंगे। 81 ml। ऑप्शन नंबर 4 है। आंसर वही 81। ये तो पहले हो गया ना, ये तो गैर ये आ गया, सेकंड पहले दिमाग खराब कर समझ पड़ा वही सर हम्म 7.2 सर वहाँ पे बता के करके कितने जो है 7:3। अच्छा देखो, एक व्यापारी जो है कुछ सामान 450 रुपए में खरीदता है, उसे 1/3 भाग जो है 10% हानि में बेचता है, यानी 450 रुपया जो है उसका 1/3 कितना परसेंट में बेचता है? 10% हानि में बेचता है। कितना परसेंट में बेचेगा? 90% में बेचेगा, यानी कितना रुपया आएगा? 135 रुपया, है ना? खोल लीजिए। 1/3 बेच दिया तो बचा कितना? 1/3 बेच दिया, यानी कि 3 में से 1 बेच दिया तो 3 में से 2 बच गया है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? यदि पूरे सौदे में, पूरा सौदा जो है उसमें कितना रुपया लगाया था? 450 रुपया। पूरे सौदे में वो 20% लाभ उसको चाहता है, तो यानी पूरा सौदा में 450 रुपये में 20% लाभ चाहता है, यानी 120% चाहता है, यानी कि वो कितना चाहता है? 450 और 90 यानी 540 रुपये वो चाहता है। ठीक है, पूरा सौदा वो 450 रुपये लगाया है, वो 540 चाह रहा है, जिसमें से जो आपका 1/3 बेचा तो 130 रुपये उसको मिला, है ना? तो 130 रुपये मिला तो उसको और कितना चाहिए? 135 रुपये मिल गया, उसको और कितना चाहिए? तो घटा करके निकाल देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो 450 रुपया में 450 रुपया का 1/3 हिस्सा 90% में बेचा। उसके बाद जो है बाकी जो पैसा है यानी 450 रुपया, उसका 2/3 बेचेगा, लेकिन कितना परसेंट में बेचेगा कि वो टोटल पैसा में उसको जो है 540 रुपये उसको मिलना चाहिए। देखो इसको अब एक इक्वेशन में लिख देते हैं। 450 रुपया को 1/3 बेच रहा 90% में, ठीक है। फिर उसके बाद 450 रुपया को बेचेगा 2/3, वो आपको कितना परसेंट में बेचेगा वो नहीं पता है, लेकिन दोनों को जोड़ करके 450 रुपया का 120% हमको आना चाहिए, है ना। तो ये हम लोग जब काटे थे तो हम लोग का 135 आया था। अब ये काटेंगे 1 0 कटा, 3 से काटेंगे 15 बार में, 15 दूनी 30, यानी कि 2 बार में काट देते हैं, और ये 5 बार में, अब 5 दिया 15, यानी 3x बराबर, इसको जब काटे थे तो कितना आया था? 540, है ना, बराबर 540। ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर 540 माइनस 135, घटाएंगे कितना आएगा?
x का मान आएगा 3x का मान आएगा 405, काटेंगे कितना बार में आएगा, तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और 3 पचे, यानी x का मान हम लोग का 135, यानी x का मान हम लोग का 135 आया, यानी 135% में बेचेगा तो कितना परसेंट लाभ में बेचेगा, x हम लोग का क्या है, यानी कि दूसरा वाला को कितना परसेंट में बेच रहा था वो हमको नहीं पता, पहला वाला को 90% में बेच रहा था, दूसरा वाला को कितना परसेंट में बेचेगा वो नहीं पता, लेकिन टोटल पैसा में उसको 20% लाभ चाहिए, है ना। तो दूसरा वाला को कितना में बेच रहा, 135% में बेच रहा है, तो 135% में बेच रहा है, कितना परसेंट का लाभ हुआ, 35% का लाभ। तो यानी कि आपका इसमें भी ऑप्शन नंबर 5 होगा क्या, देख लेते हैं। बहुत, हाँ 35% लाभ, यानी 135 में हम लोग 100 घटा देंगे तो हम लोग का लाभ हो जाएगा 35%। इसको पहले निकालने में शुरू करने का हाँ, शुरू वाला को जो है 1/3 हिस्सा 90% में बेचा, दूसरा वाला का 2/3 हिस्सा जो है हम कितना परसेंट में बेचा वो नहीं पता, लेकिन टोटल पैसा में 20% लाभ चाहिए, यानी 120% चाहिए। अब बस ए का मान हम लोग को निकालना है, सॉल्व कर दिए इक्वेशन है। सर हमने जो टोटल निकाले थे कोई डाउट इसमें, पूरा डाउट है, किसको डाउट है जी, सर यहाँ पे हम लोग जैसे लेते थे टोटल का पैसा 120/100 लेते थे, फिर उसको फिर क्यों लेंगे हम लोग इसको यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, ये चक्कर है टोटल पैसा को लेके मतलब टोटल में इतना लाभ हो तो 120/100 कर देते थे, हाँ। 450 हम लोग क्यों लेंगे, तो टोटल पैसा 450 है तो उसको नहीं लेंगे, टोटल पैसा का 120% चाहिए, जितना पैसा लगाए ना। देखिए सिंपल सा बात है कि आपको बिजनेस करना है, 450 रुपए लगाए हैं, पहले सब्सिट्यूट करते थे ना, इतना ना हुआ ऐसे से कर लेते, फिर यहाँ पे टोटल में इतना लाभ हुआ, तो टोटल में, तो टोटल कितना है, तो टोटल में इतना का लाभ हुआ है, वही तो बोल ही रहे हैं। यहाँ टोटल में सब लोग पहले क्या होता था ना कि इधर का मान दिया हुआ रहता था और इधर का मान नहीं दिया हुआ रहता था, अभी इधर का मान दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। क्वेश्चन के मुताबिक मतलब हम कहने का मतलब है ना सर, देखो फिर से बताते हैं, देखो 450 रुपये आपके पास है, तो क्या कीजिएगा कि उसको जैसे टोटल में आपको देखे हैं कि 20% आपको लाभ चाहिए, यानी 450 रुपये लगाए हैं, 20% लाभ चाहिए, यानी कितना रुपये चाहिए, तो 450 रुपये लगाए हैं, टोटल में 20% लाभ चाहिए, 120% चाहिए, यानी कि टोटल आपको 540 रुपये चाहिए। अब कैसे मिलेगा वो नहीं पता, अब क्या, अब शुरू में क्या बोला ना कि शुरू में आपको हानि में बेचना होगा, तो शुरू में हानि पर बेच रहे हैं, तो सेकंड बार जो है ज्यादा लाभ में बेचिएगा तब ना लाभ हो पाएगा, क्योंकि हानि वाला भी मेकअप करना है और लाभ वाला भी मेकअप करना है। तो जो पहला वाला है 450 रुपए का 1/3 हिस्सा उसको 90% में बेचा है, 30% हाँ पहले समझो कि टोटल पैसा है उसका 10% हानि पर बेच रहा है, यानी उसको 90% में बेच रहा है, तो शुरू में हम लोग को 135 रुपया उसको मिल पाया, ठीक है। 450 रुपये लगाया था, वो चाहता है कि हमको 540 रुपये मिले, लेकिन मिला उसको कितना, शुरू बार
135 रुपया। सामान तो मेरा बचा हुआ है, उसको मिला है कितना, 540 में से 135 मिल गया, बचा कितना उसका 405 रुपया उसको और मिलेगा, तो जितना वो चाहता था उसको उतना मिल जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो अब सामान कितना बचा हुआ है, तो 450 रुपया का 2/3 हिस्सा ना बचा हुआ है, 450 रुपया का 2/3 हिस्सा। अब कितना परसेंट में बेचेगा कि हमको 405 रुपया आएगा, क्योंकि इसी में ही अब इसको चाहिए ना, बचा तो मेरा यही सामान, तो इसी में ये रुपये चाहिए। तो 450 रुपया का 2/3 हिस्सा कितना परसेंट में बेचेगा कि 405 रुपया हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो 1 0 कटा था, 3 से काटे थे 15 बार में, और 2 से काटे थे 5 बार में, 5 से काटे थे 3 बार में, यानी 3x बराबर 405। तो x का मान कितना आएगा 135, यानी कि वो 135% में बेचेगा तो 405 रुपये मिलेगा। 450 रुपये का 2/3 हिस्सा को 135% में बेचेगा तो 405 रुपये मिलेगा। तो यानी कि 135% में बेच रहा, हमको 135% में SP है, मेरा CP कितना होता है 100%, तो मेरा लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा तो 35%। ठीक है, तो ऐसे लिखो, सब बात वही है, यही चीज लिखा हुआ है इसमें भी। जो समझ में आ रहा है वही। हाँ ठीक है। मिटाएं, खुद सॉल्व करो ना अपने। एक व्यापारी जो है 2 प्रकार के चावल 6 रुपए प्रति किलोग्राम और 9 रुपए प्रति किलोग्राम है, और 5 और 2 के अनुपात में मिला करके मिश्रण को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत बताना। ठीक है, ये है क्या, तो ये मात्रा है, यानी कि 6 रुपये वाला जो है 5 किलोग्राम, तो 9 रुपये वाला 2 किलोग्राम। अब 6 रुपया वाला जब 5 किलोग्राम खरीदेगा तो यानी कितना रुपया लग जाएगा 30 रुपये, कितना किलोग्राम में 5 किलो, और 9 रुपया किलोग्राम वाला जब 2 किलो खरीदेगा तो 18 रुपया लग जाएगा। तो यानी कि टोटल मेरा क्वांटिटी कितना हो गया 7 किलोग्राम, और कितना रुपया लग गया 48 रुपया। ठीक है, यहाँ तक 7 किलोग्राम का 48 रुपये लग गया। अब उसको जो है 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा, तो कितना बेचेगा, कितना मात्रा बेचेगा, कितना किलोग्राम बेचेगा 8 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, यानी 8 रुपये के हिसाब से बेच रहा, कितना किलोग्राम बेचेगा वो बताइए। क्या है, जितना खरीदा उतना बेचेगा ना जी, 7 किलोग्राम ना बेचेगा। तो 7 किलोग्राम खरीदा है मेरा 48 रुपये में, और 7 किलोग्राम जो है बेचेगा 8 रुपये के हिसाब से, यानी कितना रुपये में बेचेगा 8 सते 56 रुपये में। ये मेरा क्या है SP और CP। लाभ हुआ क्या हानि, लाभ हुआ कितना का 8 रुपये का, कितना में तो 48 जो है 100%, तो 8 जो है वो कितना परसेंट काटेंगे, 8 छक 48 और 100/6, यानी कि 16.2/। ये 7 किलोग्राम खरीदा था तो 7 किलोग्राम बेचेगा, लेकिन वो बेचेगा कौन सा भाव से 8 रुपये के हिसाब से। देखिए मिला करके 8 रुपये के हिसाब से बेचता है, तो 56 रुपये मिला, लगाया था 48 रुपया।
क्वेश्चन पढ़ के समझो तो इसको बढ़िया से। देखो क्या है ना, जैसे 10 लीटर दूध शुद्ध दूध है। अब 1 लीटर दूध निकाल कर पानी डालता है, फिर उसके बाद मिश्रण, अब जैसे 10 लीटर दूध था, 1 लीटर दूध निकाल दिए, अब पानी डाल दिए, तो ये बन गया मिश्रण, है ना। फिर उसमें से 1 लीटर निकाल दिए तो क्या निकलेगा, दोनों निकलेगा, है ना। फिर उसके बाद फिर पानी डाल दिए तो वो भी मिश्रण बना। तो इस तरीके से 2 बार प्रोसेस करेंगे तो कितना मात्रा जो है वो दूध का रहेगा वो पूछ रहा, ठीक है। अच्छा, 10 लीटर में हर बार कितना लीटर निकाल रहे हैं, यानी कितना परसेंट निकाल रहे हैं, 10% निकाल रहे हैं। जैसे 10 लीटर में 1 लीटर निकाल रहे हैं तो 10 लीटर में निकाल रहे हैं, इससे कंपेरिजन होगा तो ये 100%, तो ये कितना परसेंट, तो 10% होगा, यानी हर बार 10% निकाल रहे हैं, 10% निकाल रहे हैं। अच्छा, तो इसमें घटेगा क्या, जैसे मिश्रण में मतलब कि दूध में से निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद पानी डाल रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर पानी डाल रहे हैं, तो घट क्या रहा, दूध घट रहा कि पानी घट रहा, दूध घट रहा। तो हर बार जो है 10% दूध घट रहा, तो यानी कि 10 लीटर था और 10% घटा, तो पहला बार कितना परसेंट हो गया, दूध 90% हो गया। दूसरा बार भी यही प्रोसेस करेंगे तो यही चीज होगा, आपका 90% बचेगा, है ना। तो वही पूछ रहा कितना मात्रा में बचा, तो 0 0 0 0 0 0 9 9 81/10 यानी कि 8.1 लीटर बचा। क्योंकि 2 बार निकाला ना, 1 लीटर निकाला फिर उसके बाद जो है 1 लीटर फिर निकाला। 4 बार बोलेगा तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बार बोलेगा 10 बार कर देंगे।
खर्च हुआ है 20%। बच हाँ। रहने दे, 2-3 को बचा हुआ है। दो 3 को बचा हुआ है, 3 को ही बचा हुआ है। 39 को है। बता देते हैं, खत्म करो इसको। देखो, राम का खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है 6 और 5। और इसका जो आय का, उसका आय जो है और खर्च वो आपका 15 और 20%। 15 और 20% क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसकी बचत जो है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा। देखिए सिंपल सा बोल रहा क्या कि ये परसेंट है, तो वो भी परसेंट पूछ रहा। तो क्या है कि जैसे खर्च और बचत, खर्च और बचत दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है। खर्च में बचत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यानी 5 रुपया खर्च किया और 2 रुपया बचाया, तो 5 और 2 7 रुपये। ये क्या था आपका, इनकम था, खर्च था, इनकम था ना। तो यानी कि ये दोनों जब जोड़ेंगे तो हम लोग को इनकम आता है, यानी आय आता है ना। यानी हम लोग का बीच में क्या आएगा, आय। अब खर्च कितना परसेंट बढ़ रहा, तो खर्च है आपका 20%। देखिए खर्च जो है 20% और आय जो है वो आपका 15%। आय जो है वो 15% और खर्च जो है 20%। लेकिन जो रेशियो दिया हुआ है खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है 6 और 5, तो खर्च का हम लोग 6 और बचत का 5। खर्च का ये और बचत का ये लिखेंगे ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको एक्स लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन देखो ना जी। तो अब देखो, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो 5 बराबर रेशियो में कितना दिया हुआ है, 5। यानी 5 बराबर 5, तुम्हारा परसेंट में बोले या कुछ भी बोलिए, तो 5 बराबर 5%, क्योंकि ये परसेंट में है ना। तो 5 बराबर 5%, तो 6 बराबर 6%। तो इधर से हम लोग इधर घटाएंगे ना, एक तरफ से जोड़ते थे एक तरफ से घटाते थे, तो कितना आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा ना। तो यानी कि बचत जो है वो कितना परसेंट बढ़ रहा, 9%। यही आपका आंसर होगा, यही है ना। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है। ये 6, ये रेशियो दिया हुआ है, ये 20%, ये 6%। तो देखो ये कैसे आया वो पूछ रहा है। तो देखो 5 बराबर 5%, तो 6 बराबर 6%। 5 बराबर 5% निकला है ना, तो 6 बराबर कितना परसेंट निकलेगा, तो हाँ, क्योंकि इधर से हम लोग जोड़ते थे और इधर से हम लोग घटाते थे।
हाँ, तो वही पूछा कि बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये आपका 9% की वृद्धि हुई। नीचे का लगेगा 5 और ये तो क्योंकि हम लोग को देखो यहाँ पर घटाए थे तो तुम्हारा कितना आया था 5, तो अब पहले से दिया हुआ था 5, यानी 5 बराबर 5 दिया हुआ है, तो 6 बराबर 6 भी होगा, तो 6 इधर से घटा देंगे। एक दुकानदार जो है 2 प्रकार के चाय खरीदता है, जिसमें से पहले चाय का मूल्य दूसरे चाय के मूल्य का दुगना है, यानी पहला चाय जो है वो दूसरा चाय के मूल्य का, यानी ये 1 रुपया रहेगा तो ये 2 रुपये रहेगा, ठीक है। और दोनों जो है इसको x कर देते हैं, x रुपया रहेगा तो ये 2x रुपया रहेगा, ठीक है। यही हुआ, वह दोनों चाय इतना इतना मिला करके इतना किलोग्राम की दर से बेचता है। तो देखिए ये क्वांटिटी दिया हुआ है कि 2 और 3, यानी पहला वाला चाय जो है वो 2 किलोग्राम खरीदता है और दूसरा वाला चाय 3 किलोग्राम खरीदता है, ठीक है। तो ये था 2x रुपया और ये था x रुपया, तो x रुपये के हिसाब से 3 किलोग्राम खरीदेगा तो कितना रुपया लगेगा, 3x रुपया लगा। 2x रुपये के हिसाब से 2 किलोग्राम खरीदेगा तो 4x रुपया लगा, ठीक है। टोटल कितना किलोग्राम खरीदा है, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम का जो है हम लोग का इतना रुपया लग गया है, 5 किलोग्राम का हम लोग का कितना रुपया लग गया है, 7x रुपया 5 केजी का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 17.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो 25% का लाभ होता है, यानी कि 17.5 रुपये जो है वो कहीं ना कहीं 125% है ना। 17.5 रुपये जो है 125% है, तो 100% कितना होगा, काटेंगे तो 1/4, यानी कि आपका ये हो जाएगा 1/4 17 25 चौके 100 25 14 रुपये, ठीक है। 125% बराबर हम लोग का इतना 17.5, तो 100% बराबर कितना, यानी 14 रुपये के हिसाब से वो खरीदा है, 14 रुपये के हिसाब से खरीदा, वो बेचा कितना के हिसाब से, 17.5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। उसको लगा कितना रुपया था, 7x रुपया 5 किलोग्राम का, और ये जो है 1 किलोग्राम का दाम है, तो इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 किलोग्राम का दाम निकलेगा कितना रुपया, 70 रुपया। ये कितना किलोग्राम का दाम आया, 5 किलोग्राम का दाम जो है वो 70 रुपया है, और यहाँ पर 5 किलोग्राम का दाम कितना है, 7x है, तो ये 5 किलोग्राम का दाम इतना है और 5 किलोग्राम का दाम इतना है, यानी हम लोग इसके बराबर हम लोग ये बोल सकते हैं 5 किलोग्राम का दाम 7x और 5 किलोग्राम दाम 70, यानी 7x बराबर 70 है कि नहीं, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं 7x बराबर 70 रुपया। तो हम लोग x का मान कितना आएगा, 10 रुपये। अब हम लोग पूछ क्या रहा था, पहले प्रकार की चाय का मूल्य क्या है, तो पहले प्रकार का चाय का मूल्य कितना है, 2x, तो x का मान कितना आया है, यानी कि 10 दूनी 20 रुपया। तो पहले प्रकार का चाय का मूल्य जो है वो 20 रुपया है, दूसरे प्रकार का चाय का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपया, क्योंकि x का मान 10 आया है। 125% बराबर, जैसे 17.5 रुपये में बेचा है ना, तो 25% का लाभ होता है, तो यानी 125% है वो 17.5 रुपया, तो 100% निकाल दे। क्रय मूल्य कितना था 1 किलोग्राम का, क्योंकि प्रति किलोग्राम बोल रहा, तो 1 किलोग्राम जो है वो हम लोग खरीदे थे 14 रुपये में, तो 5 किलोग्राम कितना हम खरीदेंगे 70 रुपये में, और 5 किलोग्राम यहाँ खरीदे हैं 7x रुपये में, तो 7x बराबर 70 रुपया,
7x बराबर 70 रुपया, x का मान हम लोग को निकल गया, तो x का मान निकाल दिया। 20 यहाँ कैसे आया, तो x का मान 10 आया, 10 को 2 से गुना करेंगे तो सब सोचने वाला क्वेश्चन अभी दिया हुआ है लास्ट में, प्रैक्टिस थोड़ा सा लगेगा। हैं नहीं देंगे, यही सब तो देंगे। हाँ हाँ, बी का जैसे इसका मूल्य जो है इसका दुगना था तो ये x, तो ये 2x। हाँ 125% में बेचा। हाँ 17 रुपया प्रति किलोग्राम बेचा तो 25% का लाभ हो, यानी 125% है तो 100%। हाँ तो 1 kg प्रति kg का 14 रुपया, तो 5 kg का 70 रुपया। क्वांटिटी 5 किलो, हाँ 5 किलो। हाँ सॉल्व करो ना इसको गुना करके भागा दे दो। क्रॉस मल्टीप्लाई है, उसको बताना होगा। तो बचपने से तो क्रॉस मल्टीप्लाई बता रहे हैं जब से तुम लोग आया है। देखो 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले बेचने वाले 40 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध का मूल्य घटकर 8 रुपए किलोग्राम हो जाए। यानी कि दूध जो है वो कितना रुपये, 10 रुपए वाला है, उसमें पानी मिलाएंगे तो पानी का मूल्य क्या रहेगा, 0 रहेगा। पानी का मूल्य 0, तो ये दोनों को जब मिलाएंगे तो कितना रुपए वाला दूध बन जा रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, यानी 8 दूध होना चाहिए और 2 पानी होना चाहिए, तब जाके रेशियो बनेगा। हम लोग का लीटर कितना लीटर दूध है और यहाँ लीटर कितना है, तो 8 बराबर 40 लीटर है, तो हमको पानी मिलाना था, 2 पानी मिलाएंगे वो कितना लीटर में होगा, 5 दूनी 10 लीटर। कट कर दो नमिता।